एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीरो टू हीरो सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको बेसिक मैथ से एडवांस मैथ तक बताने वाली हूँ, जिसमें कि ये 6th वीडियो है। 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था कैलेंडर का भी फर्स्ट पार्ट हो चुका था, जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स बताए थे। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप वीडियो नंबर 5 जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 में मैं ये 4 टॉपिक्स आज करवाऊंगी। सो फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू राइट डेट। डेट आप किस तरह से लिखेंगे। वैसे तो अगर हम बात करें डेट लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आपने कई जगह ऐसे लिखे देखा होगा 1 फरवरी 2024, कई जगह ऐसा देखा होगा 01/02/2022, ऐसा देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसा देखा होगा सिर्फ फेब लिखा हुआ, इसका उल्टा भी देखा होगा, या MMDDYY मंथ पहले डेट बाद में और फिर ईयर, या फिर ईयर सबसे पहले फिर मंथ फिर डेट। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप डेट लिखने के ऑप्शंस देखेंगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। किसी में मंथ पहले आता है, किसी में डेट पहले आती है DD MMYY, ये होता है डेट मंथ और ईयर। किसी में मंथ पहले आता है MMDDYY, किसी में ईयर पहले आ जाता है YY MMDD। तो ये सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो तरीका फॉलो होता है वो होता है DD MMYY, यानी पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। और मोस्टली जब हम इंडिया में डेट लिखते हैं तो जैसे ये लिखा है 1/ या फिर डैश लगाते हैं हम, फिर लिखते हैं मंथ का नंबर कि कौन से नंबर का मंथ है। जैसे जनवरी 1 है, फरवरी 2 है, मार्च 3 है, देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, उसका 11, 12, ठीक है। तो यहाँ पे फरवरी कौन सा है, दूसरा महीना है, तो 02 एंड देन ईयर। इंडिया में हम ये डेट का रूल फॉलो करते हैं मोस्टली। कई लोग दूसरा भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, बट मोस्टली आप या तो इस तरह से या इस तरह से डेट मोस्टली जगह पे लिखी हुई देखेंगे। तो ये डेट के फॉर्मेट्स होते हैं, आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड लीप ईयर। सो फ्रेंड्स, लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर मतलब आपने कई बार देखा होगा फरवरी में कभी 28 डेज होते हैं और किसी ईयर में 29 डेज होते हैं। तो जिस ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं, ठीक है, तो साल में कितने होंगे? 366 डेज, ठीक है। वही हम अगर नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 डेज होते हैं, यहाँ पे एक कम है तो यहाँ भी एक कम होगा, तो साल में होंगे 365 डेज। ये नॉर्मल ईयर होता है और इसे हम कहते हैं लीप ईयर। ये 4 साल में एक बार आता है, यानी 3 साल ये वाला एक ईयर आएगा, फिर 1 साल ये, फिर 3 साल ये, फिर 1 साल ये, ठीक है। तो पर्टिकुलर कोई सा भी ईयर आपको कैसे पता करेंगे कि उसमें फरवरी में 28 डेज होंगे या 29, वो लीप ईयर है या नहीं है, कैसे पता करेंगे आप? बहुत ही सिंपल तरीका है। जोन सा भी ईयर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दें। अगर वो पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से तो वो लीप ईयर है, वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो वो लीप ईयर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डिवाइड करूं, डिवाइडेड बाय 4, तो 4 5 20, 2 नीचे आया 0, 4 नीचे आया, 4 6 24, पूरा 0 0 आ रहा है, रिमाइंडर में कुछ नहीं बच रहा, यानी 2024 लीप ईयर है, यानी फरवरी में 29 डेज होंगे, साल में 366 डेज होंगे। अगर मैं कहूं 2017 क्या लीप ईयर था, आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20, 1 नीचे आया, डिवाइड नहीं हो रहा तो 0, 17, 4 4 16, 1 बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, यानी 2017 लीप ईयर नहीं था, ये एक नॉर्मल ईयर था। फरवरी में 28 डेज होंगे और ईयर में 365 डेज होंगे। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये लीप ईयर है या नहीं है। और भी अगर आपको डिवाइड नहीं भी करना,
ठीक है, तो आप 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इन सबको प्लस करिए, 2 + 0 2, 2 4 और 4 8। 8 क्या 4 की टेबल में आता है? यस, तो वो लीप ईयर है। सारे नंबर्स को प्लस कर लीजिए, 2 + 0 is 2 + 1 3, 3 + 7 is 10। 10 4 की टेबल में आता है? नहीं आता, तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो 2 0 1 3, 2 + 0 2, 3 4 5 6, 6 4 की टेबल में नहीं आता, तो लीप ईयर नहीं है, नॉट अ लीप ईयर। अगर मैं बात करूं 2000 को देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है जो 4 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो आपको 2 डिजिट लेना होंगे। 20 क्या 4 की टेबल में आता है? 4 5 से 20, यस, तो 2000 लीप ईयर है। ठीक है, जब भी छोटा आ जाए तो आप 2 डिजिट देख लीजिएगा। इसी तरह से आप बहुत आराम से पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है या नहीं है। सो एडिशन का जैसे एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एड 6 years 5 months 12 days to 4 years 7 months 28 days। तो पहले हम ईयर्स मंथ्स और डेज को अलग लिख लेंगे, ईयर्स मंथ्स और डेज। जैसे हम आवर्स मिनट सेकंड को करते थे ना, उसी तरह से होगा ये। ईयर्स कितने हैं? 6 years 5 months 12 days। यहाँ पे 4 years 7 months 28 days। ठीक है, इसे हमें करना है ऐड। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान याद रखने की जरूरत है, डेज आप 30 से ज्यादा नहीं लेंगे। वैसे किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी मंथ में 31 होते हैं, फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा मंथ है वो मेंशन नहीं है, तो एवरेजली हम 30 मान के चलते हैं। ठीक है, और मंथ्स आप जैसे 30 होगा कैरी चला जाएगा। ठीक है, 30 या उससे ज्यादा होने पर मंथ्स, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 12 या उससे ज्यादा होने पर ये भी कैरी चला जाएगा। तो देखिए कैसा होगा, इसको पहले प्लस कर लेते हैं, 8 और 2 0, कैरी ओवर 1 2 3 4। अभी मैं नॉर्मल प्लस कर रही हूँ, फिर हम इसको और सॉल्व करेंगे। 7 और 5 12, या हम इसको यही कर लेते हैं। चलिए 40 है, 30 से ज्यादा है, तो पहले हम माइनस कर लें 30, है ना, कितना बचा? 10। जितनी बार 30 माइनस होगा उतना यहाँ कैरी आएगा, जितनी बार 30 माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कितना हो गया? 7 और 1 8 और 5 13। अब ये भी 12 से ज्यादा है, तो इसमें से हम 12 माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 बचा, कितनी बार 12 माइनस हुआ है? एक बार, तो यहाँ पे 1 कैरी। 2 बार माइनस होता तो 2 आता कैरी। 6 + 4 10 11, यानी आंसर आ गया आपका 11 ईयर 1 मंथ एंड 10 डेज। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखेंगे हम। एक और एग्जांपल में ये देखिए, सबसे पहले हम वही करेंगे, ईयर्स मंथ्स डेज। ईयर में है 5, मंथ है 4, डेज है 15। ईयर है 3, मंथ है 3, डेज है 21। ऐड कर लेंगे 15 और 21 को पहले प्लस करने, ये हो गया 6 और 3 36। 30 से ज्यादा आ रहा है तो 30 को हम माइनस करेंगे, कितना बचा? 6। एक बार 30 माइनस हो रहा है तो 1 जाएगा। 4 + 1 5 3 8। 12 से कम है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, 5 और 3 8, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 8 ईयर्स 8 मंथ्स और 6 डेज। ठीक है, इसी तरह से एडिशन का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम जैसे हमने ऐड करा था उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ईयर्स मंथ्स और डेज। ईयर में क्या है? 3 8 14। सॉरी, ये फ्रॉम गलत है। ठीक है, इसमें ये माइनस करना है। ठीक है ना, उल्टा लिख गया था। यहाँ पे 1 9 16। फ्रॉम का मतलब इसमें से ये माइनस करना है। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब देखिए 14 में से 16 माइनस नहीं हो सकता, तो हमेशा हम क्या करते? कैरी लेते। लेकिन यहाँ पे कैरी लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ से हम 1 मंथ कम करेंगे, 8 का 7। 1 मंथ यहाँ जाके कितने डेज बनेगा? 30 डेज। ठीक है, तो 30 + 14 यहाँ पहले से था, ये हो गया 44।
रफ में सॉल्व करके देखेंगे। 44 माइनस 16, 14 में से 6 गए, 8 बचे, 3 में से 1 गए, 2 बचा, यह आ गया 28। अब देखिए यहाँ भी 7 में से 9 नहीं जा सकता, यहां से लेंगे 2। एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, तो 12 प्लस 7 इज 19, 19 में से 9 गए तो 10, 2 में से 1 गए तो 1, ये हो गया 1 ईयर, 10 मंथ्स और 28 डेज। ओके, सेम चीज है, उसमें 30 से ज्यादा यहाँ शिफ्ट होता है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि मंथ को हम डेज में लेके जा रहे हैं, ईयर को हम मंथ में लेके जा रहे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके फर्दर वीडियो फॉर योर डाउट्स क्लैरिफिकेशन में बना दूंगी। ओके, लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, जो है नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अगर आपको दो डेट्स दी हैं उनके बीच के जो वो है डेज आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है 7 मार्च 2024 से आपको 15 सितंबर 2024 के बीच कितने डेज हैं वो निकालना है। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको सारे मंथ्स लिख लेना है इनके बीच के, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहां से यहां तक लिख लीजिए। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर फरवरी आ रहा है तो आपको ईयर में ये देखना पड़ेगा कि वो कहीं लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर है तो 29 काउंट करेंगे, नॉर्मल ईयर है तो 28। लीप ईयर है या नहीं है वो निकालने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए, मार्च के कितने दिन लेना है आपको? मार्च 7 मार्च से स्टार्ट करना है आपको। तो मार्च में कितने दिन होते हैं वैसे? 31, बट 31 में से ये जो 7 है इन्हें हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना बचा? 24। अप्रैल, अप्रैल में तो 30 दिन होते हैं, पूरे लेंगे क्योंकि वो यहाँ मेंशन ही नहीं है। मई में 31, जून में 30। किस मंथ में कितने डेज होते हैं लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में जो डेट है बस उतने ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लास्ट मंथ में जो डेट दी है उतने ही लेना है। फर्स्ट मंथ में टोटल में से उतने डेज माइनस करना है। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, 24, 30 कितना हो गया? 54। ये लास्ट पूरे डिजिट से कर लीजिए, 4 0 4 5 6 7 7 और 5 12, कैरी ओवर 1 2 प्लस 1 3 3 6 9 12 15 18 और 192 डेज। इसी तरह से आप किसी भी डेट के बीच के ये जो डेज है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी वर्कशीट पे। अगर आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं तो जो क्वेश्चंस मैं आप वर्कशीट में देने वाली हूँ उस सब के आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो दिस इज द वर्कशीट टू चेक कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। जिसमें भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको डाउट नहीं है तो इन सब के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फर्स्ट वन है, क्या 2022 एक लीप ईयर था? हाँ या ना, यस और नो आपको ये बताना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज वर इन February 2004? February 2004 में कितने दिन थे? 28 या 29? यहाँ पर ऐड करना है 5 years 11 months 16 days को 1 year 10 month 18 days से। यहाँ माइनस करना है 4 years 11 month 8 days को 5 years 9 months 10 days से। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज, इन दोनों डेट्स के बीच कितने दिन होंगे ये आपको बताना है। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे। टाइम का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, वेदर इट इज क्लॉक, कैलेंडर, सारी ही चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।